इंडिया में गन रखना इलीगल है, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या ये पूरी तरह सच है? और अगर गन रखना लीगल है तो आम आदमी गन लाइसेंस कैसे ले सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको नो रूमर्स नो हाफ नॉलेज, सिर्फ लॉ के बेसिस पर गन लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट एकता और इस चैनल पर हम बात करते हैं रियल लीगल इश्यूज की। और आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव और इंटरेस्टिंग भी है, गन लाइसेंस इन इंडिया। सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, इंडिया में गन रखना इलीगल नहीं है, लेकिन, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, लाइसेंस के बिना गन रखना इलीगल है। इंडिया में गन्स को रेगुलेट करता है आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016। अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के फायर आर्म रखता है तो उसकी पनिशमेंट होती है 3 से 7 साल तक की जेल और हेवी फाइन। तो इसलिए प्लीज जो भी आगे सुनो उसको लाइटली मत लेना। बहुत लोग सोचते हैं मेरा राइट है, मैं गन रखूंगा। लॉ बिल्कुल क्लियर है, गन लाइसेंस आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक रेगुलेटेड प्रिविलेज है। मतलब गवर्नमेंट ये देखती है कि आप गन रखने लायक हो या नहीं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप गन लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज मिनिमम 21 इयर्स और कोई सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए एंड आप मेंटली साउंड होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट वैलिड रीजन होना चाहिए। और यहाँ एक मिथ तोड़ देती हूँ, मुझे शौक है गन का, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। अब लोग पूछते हैं कौन सा रीजन वैलिड माना जाता है। एग्जाम्पल सुन लीजिए, थ्रेट परसेप्शन, बिजनेस डिस्प्यूट्स, कैश हैंडलिंग प्रोफेशन, फार्मर्स के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एक्स सर्विसमैन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि थ्रेट परसेप्शन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका रीजन कन्विंसिंग होना चाहिए एंड इसमें फाइनल डिसीजन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस भी सिंपल है लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। आधार, वोटर आईडी, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, रिटन एप्लीकेशन विद रीजन। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए एक टिप है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत देना क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होती ही होती है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। एप्लीकेशन सबमिट होती है डीएम या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लोकल इंटेलिजेंस इंक्वायरी होती है, देन रिपोर्ट डीएम के पास जाती है और फिर लास्ट में डीएम अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। एंड इन सब में टाइम लग सकता है कम से कम 3 से 6 महीने या कभी कभी इससे ज्यादा भी। अब एक हार्श रियलिटी, बहुत सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं और इसके कॉमन रीजंस होते हैं जैसे कि रीजन स्ट्रांग ना होना, क्रिमिनल रिकॉर्ड, फॉल्स थ्रेट स्टोरी, पुलिस रिपोर्ट नेगेटिव होना। लेकिन ध्यान रखिए, रिजेक्शन का मतलब एंड नहीं होता, आप लीगल अपील भी फाइल कर सकते हो। गन लाइसेंस मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एरिया वैलिडिटी, जिसमें आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लाइसेंस। एंड सेकंड है वेपन टाइप, इसमें आता है पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल। और हर किसी को ऑल इंडिया लाइसेंस नहीं मिलता, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होता है। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ वार्निंग्स। पहली वार्निंग, लाइसेंस किसी और को देना इलीगल है और गन मिसयूज करने से लाइसेंस कैंसिल प्लस जेल हो सकती है। और तीसरी वार्निंग, लाइसेंस रिन्यूअल मिस किया तो ऑफेंस होता है। गन रखो लेकिन लॉ के अंदर रह के। तो दोस्तों, गन लाइसेंस एक सीरियस लीगल मैटर है, इसमें शॉर्टकट, जुगाड़ या फेक डॉक्यूमेंट्स का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको लीगल अवेयरनेस वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए आप अगला वीडियो किस लीगल टॉपिक पर चाहते हो।